को लेकर तरह तरह की गणनाएं, तरह तरह की चर्चाएं हैं वो लगातार होती आई है। 2019 के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े चक्रव्यूह देखने को मिले थे, कई तरीके के बड़े बदलाव देखने को मिले थे। किस सीट पर कौन जीत रहा है, किस सीट पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि 2019 के मुकाबले यह चुनाव काफी बदल चुके हैं। 2019 के मुकाबले इस चुनाव में काफी बड़े बदलाव भी हुए हैं। तो किस सीट पर कौन जीत रहा है, कहां पर क्या कुछ स्थिति है वो नजर आ रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र की हम ताजा स्थिति जानेंगे, किस जिले से कौन जीत रहा है, कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। उसके बाद ताजा ओपिनियन पोल भी जानेंगे कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर किस सीट पर कौन जीत रहा है। तो सबसे पहले उस्मानाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो उस्मानाबाद जिले के 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और रोचक है, जहां पर एनडीए के खाते में 1 सीट उस्मानाबाद से जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उस्मानाबाद जिले में काफी अहम और रोचक मुकाबला उस्मानाबाद जिले में हमें देखने को मिल रहा है। जिला सोलापुर विधानसभा की सीटें 11। जी हाँ दोस्तों, सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर भी सीधा और कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जहां पर एनडीए को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीटें बनने के खाते में जा रही है। आप सभी के लिए इस वीडियो में 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख की नमी प्रतियोगिता रहेगी। 3 लाख की नमी प्रतियोगिता अभी पूछ लेते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि महाराष्ट्र के पहले सीएम कौन थे। सही जवाब देने वाले को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे होंगे। वीडियो कमेंट पिकर के माध्यम से विजेता का ऐलान होगा। ऐसे में आप सभी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सिंहदुर्ग विधानसभा सीट की बात करें तो सिंहदुर्ग जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और इन 3 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन 1 सीट पर कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है ताजा सर्वे स्थिति के अनुसार। जबकि कोल्हापुर की बात करें तो 10 विधानसभा सीटें कोल्हापुर जिले के अंतर्गत भी आती हैं और एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं यहां पर इंडिया गठबंधन की बात करें या महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी की स्थिति भी काफी अहम और रोचक मानी जा रही है, जहां पर 4 सीटें मिल रही हैं। जिला सांगली विधानसभा की सीटें 8। आपको बता दें कि सांगली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी पेचीदा है। 5 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आ रही है और इस क्षेत्र से 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में बीड जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीड जिले की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र से मुकाबला काफी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह की बात करें तो अहमदनगर की 12 विधानसभा की सीटें आ जाती है। अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते इस सीट पर मुकाबला कड़ा है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पुणे जिले की बात करें तो दोस्तों पुणे जिले की 21 विधानसभा सीटों में 13 सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा जमा रही है, जबकि 7 सीटों पर महाविकास अघाड़ी और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई उपनगर के अंतर्गत टोटल 26 विधानसभा की सीटें पड़ती है। मुंबई उपनगर की 26 विधानसभा सीटों में 13 सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें, अन्य के खाते में 5 सीटें मुंबई उपनगर में जा रही हैं। मुंबई सिटी की बात करें तो टोटल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं मुंबई शहर के अंतर्गत, जिनमें एनडीए को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि जिला रायगढ़ विधानसभा की सीटें 7, रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफी कड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार एक सीट को लेकर एक क्षेत्र एनडीए को रायगढ़ से 4 विधानसभा की सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र की एक सीट एक क्षेत्रों को लेकर तमाम अपडेट, एक सीट को लेकर रायगढ़ में एनडीए को भी 3 सीटें और 1 सीट पर अन्य का कब्जा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण, चुनावी सियासत को लेकर तमाम तरह की अपडेट दे रहे हैं, तमाम तरह की जानकारी शेयर कर रहे हैं कि किस क्षेत्र से पार्टी की कुछ स्थिति है जो निकल कर आ रही है सामने, और इसी के चलते एक सीट एक क्षेत्र को लेकर बड़े बदलाव और सियासत से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं, तमाम अपडेट दे रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे में हम आपके सामने एक सीट एक क्षेत्रों को लेकर जानकारी दे रहे हैं और वीडियो के बीच में आपको देखने को मिलेगी एक 50,000 रुपए की नमी प्रतियोगिता, तो उसमें जरूर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर कर
क्योंकि आपके सामने 3 लाख के बाद अब 5 लाख की नवी प्रतियोगिता आ चुकी है, जिसमें आपको बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। जी हां दोस्तों, केदारनाथ, देखिए केदारनाथ कहां पर स्थित है, हर किसी की चाह है केदारनाथ जाने की। और केदारनाथ कहां पर स्थित है, सही जवाब देने वाले को पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो इस वीडियो पर 2.5 लाख लाइक, यहाँ जी हाँ दोस्तों 2,50,000 लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन रहेगा कि कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। सही जवाब देने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। जब इस वीडियो पर 2.5 लाख का लाइक होंगे तो लाइक का बटन बिल्कुल नीचे नजर आ रहा होगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर तमाम तरह की जानकारी दे रहे हैं। अब हम अगले जिले नासिक जिले की बात कर लेते हैं। 15 विधानसभा की सीटें नासिक के अंतर्गत भी पड़ती है। दोस्तों आपको बता दें, नासिक जिले की 15 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है, जहां पर एनडीए को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, नासिक जिले की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर यहां पर एनडीए जीते इंडिया अलायंस महाविकास अघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। पालघर जिले की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें यहां पर नजर आ रही है। पालघर जिले की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए एक तरफा 5 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जारी है, यानी कि महाविकास अघाड़ी 1 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब होती भी नजर आ रही हैं। तो वहीं ठाणे जिले की 18 सीटों की बात की जाए तो ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीटों पर काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार की एनसीपी और यहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर टोटल 13 विधानसभा की सीटें जीतने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन, जिसमें शरद पवार जैसे बड़े नेता, उद्धव ठाकरे जैसे सीनियर नेता और यहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, मात्र 4 सीटें इस क्षेत्र से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अहम और महत्वपूर्ण। अन्य के खाते में इस क्षेत्र से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला परभानी जिला, 4 विधानसभा की सीटें परभानी जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो एनडीए को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार इंडिया और यहां पर एनडीए को 2-2 सीटें, जिला जलाना विधानसभा की सीटें 5, जलाना जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और रोचक माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर तरह तरह की चर्चा है, जिनमें 4 सीटों में 1 सीट पर एनडीए जीत रहा है और 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर महाविकास अघाड़ी। संभाजी नगर जिले के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें एनडीए के खाते में 4 सीटें और 4 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र से काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगला क्षेत्र यवतमाल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यवतमाल की बात करें तो यवतमाल से भी काफी अहम और रोचक स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया अलायंस को 2 सीटें। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब तीसरे इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है, जिसमें आपको बताना है कि केदारनाथ के बाद आज हम नीम करोली बाबा का मंदिर कहां पर स्थित है। सही जवाब देने वाले को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपकी भी इच्छा है नीम करोली जाने की, जहां पर एप्पल के फाउंडर से लगाकर फेसबुक पे फाउंडर और विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेतागण इस क्षेत्र में जाते हैं। कहा जाता है कि नीम करोली का मंदिर जहां का एक अलग ही अद्भुत आनंद है। यहाँ पर जाने से हर कष्ट का समाधान होता है और नीम करोली, जो कि शिव जी का अवतार माने जाते हैं, नीम करोली वाले बाबा, और इस क्षेत्र में काफी भीड़ लगती है। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। वीडियो पर 5 लाख लाइक पूरे होने पर 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। आप सभी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगले क्षेत्र की बात करेंगे नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों की। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक बार नीम करोली बाबा की जय बोल दीजिए। वहीं दोस्तों फरीदाबाद की बात करें तो इस क्षेत्र से भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े तो हिगोली की 3 विधानसभा की सीटें आती है। हिगोली की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला कड़ा है, जहां पर इंडिया गठबंधन को 2। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि
एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर जानकारी दे रहे हैं और एनडीए को एक सीट देते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में काफी कड़ा और रोचक संघर्षपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। एनडीए को 9 सीटें, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस के बुल्ढाना की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो 3 सीटों पर इंडिया अलायंस। अकोला की 5 सीटों की बात करें तो दोस्तों अकोला की 5 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों वाशिम जिले के 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है। नंदुबार जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो नंदुबार जिले की 4 में से 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है। धुले जिले की 5 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही दोस्तों एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में यहां पर मुकाबला काफी कड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए को 8 सीटें, जलगांव में इंडिया अलायंस को 3 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। जलगांव क्षेत्र से यहां पर महाराष्ट्र की संपूर्ण 288 सीटों का ताजा सर्वे सामने आ चुका है, ताजा अपडेट सामने आ चुकी है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि महाराष्ट्र में पहले सीएम, निर्वाचित सीएम कौन बने थे। सही जवाब देने वाले को पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचित सीएम कौन थे आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और सही जवाब देने वाले को पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जब इस वीडियो पर 7.5 लाख लाइक पूरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इनाम तो बड़ा टारगेट पे ही रहने वाला है। आप सभी के लिए एक अहम और रोचक स्थिति का यह टारगेट रहने वाला है, क्योंकि लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर तमाम तरह की जानकारी दे रहे हैं, तमाम तरह के अपडेट दे रहे हैं कि किस क्षेत्र से किस पार्टी का क्या कुछ प्रभाव है, महाराष्ट्र में इस बार कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो सभी यहाँ पर टोटल सीटों के सर्वे की बात करें तो 288 सीटों के फाइनल सर्वे के अनुसार एनडीए को सर्वश्रेष्ठ सीटें 165 से 180 सीटों के मध्य मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए को 165 से 180 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 10 से 15 सीटों के मध्य सीटें जा सकती है। आपको क्या कुछ लगता है, कौन सी पार्टी क्या कुछ प्रभाव छोड़ेगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण और नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद।